चलिए तो शुरू करते हैं। तो हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास 9 का मैथ्स जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसकी आज सेकंड क्लास है ना। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने मंगलवार को किया था, वो आपकी पहली क्लास थी। तो किसी हो सकता है काफी बच्चों की आज फर्स्ट क्लास हो, काफी बच्चे भी बोल भी रहे थे कि सर आज पहली बार वो ज्वाइन है ना। तो सबसे पहले जिनकी भी आज फर्स्ट क्लास है, वो लोग ये नोट करेंगे कि आपका टाइम टेबल क्या है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूँ, काफी बच्चों को ये सारी चीजें पता है ना। तो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जो पहली बार ज्वाइन की, तो टाइम क्या है, 5:30 से 6:30 आपके क्लास चले। सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, बुधवार और शनिवार, 3 दिन आपको क्लास लगाना है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टाइम 5:30 से 6:30, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता दिया, हो सकता है कुछ बच्चे आज पहली बार ज्वाइन किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको और क्या पता होना चाहिए। तो जिनका सेकंड क्लास है, तो उनको तो ये सारी चीजें पता है, लेकिन जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन किए हो, वो ध्यान ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी मैं क्लास लेते रहूंगा, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, है ना। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, इस तरीके का आपको दिखेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कभी भी आपका ये कैमरा और ये माइक का जो ऑप्शन बना हुआ है, ये बंद रहे। मतलब आपको ये देखना है कि इस पे कट का निशान लगा हुआ है। अगर कट का निशान लगा हुआ है मतलब बंद है, ठीक है। अगर आप इसे ऑन करोगे, क्लास डिस्टर्ब हो, ठीक है। उसके बाद जो ध्यान देना है, कभी भी मैं आपको बोलूं कि चलिए चैट सेक्शन में बताइए समझ में आया या नहीं आया, या हो सकता है कभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपका कुछ डाउट रह जाए, कुछ चीजें हो जो आपको समझ में नहीं आए, आपको लगे कि सर ये फिर से बताना चाहिए, ठीक है, फिर से बता दो। तो आप माइक ऑन करके नहीं बोलोगे, ठीक है। माइक ऑन करोगे फिर से क्लास डिस्टर्ब हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है डाउट पूछने के लिए। इस इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है, उसके बाद ये वाला इंटरफेस खुलेगा। इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, जैसे ही इन कॉल मैसेज पे क्लिक करोगे, एक चैट बॉक्स खुलेगा, है ना, जिस तरीके से व्हाट्सएप आता है। वहां पर अपना डाउट लिखोगे और लिख के सेंड कर दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जल्दी से भी जाइए चैट सेक्शन में अपना अपना नाम लिख दो, जिसको फर्स्ट क्लास है आज। मैं देख रहा हूँ कितने बच्चों को समझ में आया। चैट सेक्शन में जाइए, इन कॉल मैसेज पे, और अपना नाम लिख दो जल्दी से। 3 डॉट पे क्लिक करो, इन कॉल मैसेज पे जाओ, इन कॉल मैसेज में जाके चैट सेक्शन में नाम लिखो। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए। क्रिस, सूरज, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक चीज मैं बता रहा था पोल सेक्शन के बारे में। तो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, वो ध्यान से सुनिएगा, पोल सेक्शन क्या होता है। कई बार क्लास के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, अब इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर आप कहाँ करोगे? चैट में बिल्कुल नहीं करना है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। आपका चैट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। जब भी पोल लॉन्च होगा, चैट बंद हो जाएगा। पोल में आंसर करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे एक्टिविटीज पे। सबसे पहले तो 3 डॉट पे क्लिक किया, ये वाला खुल के आएगा। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, ऊपर वाला ऑप्शन। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे, एक क्वेश्चन दिखेगा, इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ए, बी, सी, डी। मान लो आपको लगता है बी सही है, तो बी पे क्लिक कर देना। बी पे क्लिक करते ही ये जो वोट लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना, नीले कलर का हो जाएगा। और ये ब्लू जैसे ही होगा, इस पर भी आपको क्लिक करना है, इसको मत भूलना, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे ब्लू पर, तभी आपका आंसर सबमिट होगा। जब आपका लिखा हुआ आ जाए वोटेड, तब समझना कि आपका आंसर मेरे तक आ गया है। इतना क्लियर हुआ? पोल में आंसर कैसे करोगे, हाँ या ना, चैट में जल्दी से लिख के बताइए, वाई या एन। इतना क्लियर है कि पोल में कैसे आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद पोल में जैसे आंसर दे दोगे ना, उसके बाद क्या करना, आपको बैक करना है। 3 बार आप बैक करोगे, वापस से क्लास वाली इंटरफेस पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक बातें जो आपको पता होना चाहिए क्लास को अटेंड करने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आप जब भी पोल में पूछो, पोल में आंसर करो, चैट में पूछो, चैट में आंसर करो, है ना। चलिए, और पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, सभी लोग आंसर किया करो पोल। चलिए, आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में काफी बेसिक सी चीजें पढ़े थे, पहाड़े पढ़े थे। पहाड़े पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने 1 से 5 तक का टेबल कवर कर लिया है ना। 1 से 5 तक का टेबल आपको दिखाया गया था। और सिर्फ पहाड़ा ही नहीं पढ़ा, ये पढ़ा कि पहाड़ा बनता कैसे। मतलब अगर मुझे 5 का टेबल लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 गुना 1। और इसका मतलब यही बताया कि सर इसका मतलब 5 होता है, ठीक है।
अगर मैं लिख रहा हूँ 5 गुना 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 को 2 बार जोड़ना, 5 को 2 बार जोड़ दिया और देखो ये 10 आ जाएगा, है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 गुना 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 को कितने बार जोड़ोगे। अच्छा, किसी का माई कौन है, किसी एक बच्चे का माई कौन है, वंश आपका माई कौन है, आप बंद कर दो। चलिए, तो 5 की 3 से गुना करने का क्या मतलब हुआ, 5 को आप 3 बार जोड़ रहे हो और 3 बार जोड़ोगे तो 15 मिल जाएगा, या 5 के 3 से गुना कर दोगे 15 मिल जाएगा, है ना। तो यही चीज आपको लास्ट क्लास में मैं बता रहा था कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना कहलाता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 7 को 3 बार जोड़िए, मतलब क्या कर रहे हो, 7 को 3 बार जोड़ दो, इसका मतलब आप 7 के 3 से गुना कर दो, है ना, और ये 21 मिल जाएगा। फिर पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, ये बताइए क्लियर है, हाँ या ना, इतना समझ में आया। ठीक है, चैट में जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इसके अलावा जो मैं कुछ बताया था वो भी ध्यान से सुनो। ठीक है, एक चीज और रूल बताया था क्या, कि किसी भी संख्या में आप अगर 1 से गुना करोगे तो वही वाली संख्या मिल जाएगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 15 में अगर मैं 1 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा, बताइए जल्दी से चैट में। 15 में अगर 1 से गुना करूँ तो क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 15 में अगर आप 1 से गुना करोगे तो 15 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पे वही वाली संख्या रिपीट हो जाती है। ठीक है, एक तरीके से और मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं बताऊं कि ये कोई संख्या है जिसमें मैं 23 से गुना किया तो 23 मिल रहा है, तो मुझे बताइए कि ये कौन सी संख्या रही होगी, मैं किस संख्या से गुना किया होगा, ये वाला बताइए। तो आप बोलोगे सर आपने 1 से गुना किया होगा। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि ये संख्या में देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है, 23 का 23 रह गया, तो आप कहोगे सर 1 में 23 से गुना करेंगे संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा, 23। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, और सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी सीखा था, कि जो भी टेबल जो भी संख्या 2 के पहाड़े में आती है वो सभी सम संख्या होगी, और जो भी संख्या 2 के टेबल में नहीं आएगी वो विषम संख्या होगी। या ऐसे याद रख सकते हो, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ये सम संख्या हो जाएगी, है ना। सिर्फ इतनी ही संख्या सम नहीं होगी, जिसके अंत में ये अंक है, मतलब अगर 18 लिख दूं तो ये भी सम संख्या है। अगर मैं किसी संख्या के अंत में बोलूं कि 1 रहे, 3, 9, 5 या 7 रहे, पर इस तरीके से आप ऑर्डर में अगर मैं लिख दूं 1, 3, 5, 7 या 9, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, विषम संख्या हो जाएंगे, है ना। किसी संख्या के अंत में 1 रहे, 3, 5, 7 या 9 रहे तो ये विषम। इतनी बातें लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात ये देखिए, 1 से 5 तक की टेबल, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो, किसी की आज अगर फर्स्ट क्लास है तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर चुका है। ठीक है, 1 से 5 तक के टेबल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुका है, तो इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। ठीक है, अगर किसी की आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो 1 से 5 तक के टेबल के बाद क्या आएगा, 6 से 10 तक की टेबल। तो चलिए 6 का टेबल अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो चैट सेक्शन में जल्दी से मुझे 6 का टेबल लिख के देगा। 6 एकम कितना लिखो, जल्दी से बताओ, 6 एकम कितना लिखो बताइए। तो 6 की 1 से गुना करोगे 6 लिखोगे, है ना। 6 की 2 से गुना करोगे, 6 दूनी कितना होगा, 6 की आप 2 से गुना कर दोगे। और क्या कर सकते हो सर, 6 की 2 से गुना करने का मतलब 6 को 2 बार जोड़ दो और यहाँ से आ जाएगा 12, है ना, तो आप लिखोगे 12। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके बाद 6 तिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 की 3 से गुना करना, या आप ऐसा कह सकते हो सर, ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस 12 में आपने 6 जोड़ दिया तो आप यहाँ से 18 लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 18 में 6 जोड़ोगे, यहाँ पर 24 लिखोगे, इस 24 में 6 जोड़ोगे, यहाँ पर 30 लिख दोगे। इतना क्लियर है, इस तरीके से बढ़ेंगे। 6 छठे कितना होगा, इस 30 में 6 जोड़ दो, 36 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 6 सत्ते कितना होगा, 42 मिलेगा, है ना। 6 अट्ठे कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। 6 नमक कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। 6 दहा 60। कितना क्लियर है। चलिए अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ, अच्छा एक एक करके नहीं लिखना है, अब पूरी टेबल एक साथ लिखना है। जैसे अगर मैं पूछूं 7 का टेबल, तो आप ऐसे लिखोगे 7, 14, 21, इस तरीके से आप लिख के बताओ जल्दी से। चैट में लिखिए सभी लोग, पूरा टेबल एक साथ लिखना। इसमें समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो, लिखो।
मुझे बताइए 7 का टेबल आप कैसे लिखोगे? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? पूरा टेबल एक साथ लिखे, कॉमा दे देंगे, 7, 14, 21, इस तरीके से। बिल्कुल आपके पास समय दिया जा रहा है। तो एक आंसर आ चुका है, रविंद्र के नाम से जो बच्चे हो, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखो अब मैं लिख रहा हूँ, 7 गुना 1 7 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? 7 गुना 2 करने के लिए क्या करेंगे? 7 की 2 से गुना कर दोगे। क्या बोलोगे सर इस वाले 7 में, ये ध्यान से समझिएगा, इस वाले 7 में एक 7 और जोड़ दो, 7 और 7 को जोड़ा 14 में, इस 14 में और 7 एक जोड़ दो तो 21 मिलेगा। ठीक है, इस 21 में 7 जोड़ दो 28 मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। 7 बच्चे कितने मिले? 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 56, 63 और 70। ठीक है, इतना याद है सभी को? चलिए अब मैं 8 की टेबल की जगह पे 9 की टेबल लिख रहा हूँ। चलिए अब मैं 9 की टेबल लिख रहा हूँ। तो 9 की टेबल जल्दी से आप लोग लिखो, जिस तरीके से अभी आप चैट में लिखे ना 7 की टेबल, अब 9 की टेबल लिखो। ठीक है, 9 की टेबल लिखो, 9 की टेबल लिखिए जल्दी जल्दी। एक बार में पूरा टेबल लिखिए, कॉमा दे दीजिए। ठीक है, तो 9 एकम क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। ठीक है, अच्छा एक बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड। काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, वेरी। ठीक है, तो 9 दूनी क्या होगा? 9 दूनी 18 होगा, 9 तिया 27 होगा, 9 चौके 36 होगा, है ना। 9 बच्चे, ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, 9 बच्चे कितना होगा? 9 की 5 से गुना कर दो, या क्या करोगे? 36 में 9 जोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 45, है ना, फिर लिखोगे 54, फिर क्या लिखोगे? 63, फिर लिखोगे 72, फिर लिखोगे 81 और लास्ट में लिखोगे 90। अच्छा 10 की टेबल तो बताने की जरूरत नहीं है, 10 की टेबल तो काफी आसान है ना। 10 की टेबल तो काफी आसान होती है, ये तो सभी को याद है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, है ना। इस तरीके से 8 की टेबल अब लिख दो, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल हमने लिखा। क्लियर है? चलिए, तो इस पेज के जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे स्क्रीनशॉट लेके चैट सेक्शन में यस लिख के बताओ। अगर स्क्रीनशॉट हो जाए तो चैट सेक्शन में यस लिख के। ठीक है, अगर हो जाएगा तो चैट सेक्शन में जल्दी से यस लिखिए। ठीक है, सभी लोग लिख रहे हो यस, वेरी गुड। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो अभी कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन है ना, तो अभी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्या होगा? 3 की अगर आप 6 से गुना करोगे तो क्या होगा? अच्छा आंसर बस ए बी सी या डी में लिखिए, या तो ए लिखो, बी सी या डी लिखो, नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका जल्दी हो जाएगा। तो आप बोल रहे सर 3 की 6 से गुना करते हैं तो आपको पता है 3 छक कितना होता है? 18 होता है, आपको टेबल याद है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना, ऑप्शन ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 4 की अगर 8 से आप गुना करोगे तो 40 मिलेगा, 12 मिलेगा, 32 मिलेगा या 16 मिलेगा? तो सभी के आंसर आ रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, है ना, 32 मिलेगा। 4 अट्ठे 32 होता है। ठीक, 4 को 8 बार जोड़ दिया आपने और कुछ नहीं किया, है ना। अगला बताइए मुझे, 6 की अगर आप 8 से गुना करोगे कितना मिलेगा? 6 8 या 6 अट्ठे कितना मिलेगा? 6 की अगर 8 से गुना करोगे कितना मिलेगा? चैट में लिखना है जल्दी जल्दी। तो जब भी मैं बोलूँ चैट में लिखना है, जल्दी जल्दी चैट में लिखना है। जब मैं बोलूंगा पोल में तो चैट आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 48, है ना, 6 अट्ठे 48। ठीक, अगला बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4। 9 की अगर आप 9 से गुना करोगे क्या मिलेगा? 9 की आप अगर 9 से गुना करोगे क्या मिलेगा? तो 9 नंबर 81 अभी पढ़ाया गया था, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर? चलिए, 7 की आप 7 से गुना करोगे क्या मिलेगा? 7 सत्ते कितना होता है? 7 सत्ते 49। अच्छा किसी का माइक ऑन है? जिनका भी माइक ऑन है आप माइक अपना बंद कर लो।
और राहुल माइक बंद। अच्छा, कोई को बोलना नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलिए माइक बंद कर लीजिए सभी लोग। चलिए। अच्छा देखो, माइक आप इसलिए बोला जाता है ना, क्योंकि क्लास का फ्लो बिगड़ता है। आप माइक ऑन करोगे, ठीक है, माइक सबसे पहले बंद रखो। अच्छा, किसी का माइक फिर से ऑन, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना है, अदरवाइज हो सकता है आपको क्लास से रिमूव किया जाएगा। तो माइक कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, अभी देखो, अभी तो आपने चैट सेक्शन में आंसर दिया, अभी मैं पोल सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो अगला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप चैट में नहीं दे पाओगे, क्योंकि चैट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर आप पोल सेक्शन में दोगे, ठीक है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं अभी आपको बताया जा रहा था। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करोगे, फिर जो भी सही आंसर लगता है वहां पर क्लिक करके वोट पर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, ये चीज तो मैं लास्ट क्लास में ही पढ़ा रहा था आप सबने, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ट्राई कीजिए इसको। कि अगर एक की में 1278 से गुना कर दूं तो आंसर क्या आएगा। एक की अगर मैं 1278 से गुना करूं तो आंसर 0 आएगा, 1 आएगा, या 1278 ही आएगा। देखिए ए बी सी या डी में कौन सा सही। सी आएगा। अच्छा, माइक ऑन करके नहीं बताना राहुल, ठीक है। तो देखो, इसी तरीके से आपके जैसे काफी सारे बच्चे ने यहाँ पर, ठीक है, अगर सभी लोग आंसर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो माइक कभी भी मत ऑन करें, पोल में आंसर। अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए। अगर पोल में कोई भी प्रॉब्लम होता है कि पोल के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर करना है, तो आप मेरे से पूछ लिया करो कि सर पोल में कैसे आंसर करते हैं। माइक ऑन है। अच्छा, शिबू आपका माइक ऑन है, माइक बंद करिए। माइक ऑन। अब बंद हो। अच्छा, सभी को माइक बंद रखना है। हाय सर, खुशी होगा कि तेरे में। अच्छा, अजय के नाम से जो बच्चे हो, देखो आपकी तरफ मैम आपका माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे में जो माइक का ऑप्शन बना हुआ है ना, ध्यान रखिए कि उस पर क्लिक नहीं करना है आप, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर रहे हो इसलिए आपका माइक ऑन हो रहा है। चलिए। अच्छा, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए, सभी लोग आंसर करिए, तो फिर माइक इसको मैं एंड कर। है मेरा माइक। अच्छा, अभी भी आपका माइक ऑन है, सीबू के नाम से जो बच्चे हो, बार बार आपका माइक ऑन हो रहा है। अगर आपका इस तरीके से बार बार माइक ऑन हो रहा है तो हो सकता है आपकी क्लास से रिमूव कर दिया जाए। सी। हाँ, ठीक है। अब 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 सेकंड और रुकेंगे। 5, बंद है। 4। अच्छा, अजय के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, आपको अब मेरी आवाज आ रही है क्या, ठीक है। तो आपको यस माइक बंद रखना है, ठीक है, माइक बंद रखना है। तो आप माइक क्यों ऑन कर रहे हो बार बार, ठीक है, माइक मत ऑन करो, यही आपको बोला पंकज जा रहा सर, है। 1 मिनट में देंगे मुझे प्लीज। हाँ और हाँ, डिस्टर्ब आदिप करा मैंने बता। आपको। ठीक ठीक, आदिप बता रहे, ठीक। अभी अ, आपसे आदिप सर बात करेंगे। हेलो। बच्चों, आपसे क्या कहा गया था जब मैंने आपके स्कूल में आया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करें, आप माइक बंद रखेंगे, अपना कैमरा बंद रखेंगे। आप रेगुलर ये अगर हरकत करेंगे, आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा और नेक्स्ट आप क्लास ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। और आपके सर जो है गोहाना हेलो। के बच्चे हैं इस बैच में 34। आपके टीचर्स को इन्फॉर्म कर दूंगा और फिर आपके ऊपर फिर परेशानी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जो सर पंकज सर कह रहे हैं कि माइक बंद रखें, तो सब बच्चे माइक बंद रखें। शिबू नाम का बच्चा कौन है ये, माइक ओपन करो वाइफ भी। शिबू, सिद्धू नाम से। अब नेक्स्ट टाइम वार्निंग नहीं दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम पंकज सर ब्लॉक कर देंगे आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू पंकज सर। ठीक है, थैंक यू आदिप। चलिए, अभी देखो शिबू नायक के नाम से जो बच्चे थे उनको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब करोगे तो आगे से यही होगा, आपको क्लास से हो सकता है रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपके वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना, कंटिन्यू हो पाया।
तो कोशिश यही करना है आपको कि कभी भी आपका माइक ऑन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका पोल एंड किया जा रहा है। अब देखो, अब आप चैट सेक्शन में लिख पाओगे, ठीक है। अगर किसी रीजन से आप पोल में आंसर नहीं कर पाए तो अभी आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बताया गया था आपको, लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था कि किसी भी संख्या में आप अगर 1 से गुना करते हो तो संख्या वही रहेगी, है ना, संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, वही संख्या रिपीट हो जाती है। आपको यही बताया गया था कि 15 में अगर मैं 1 से गुना करूँ, आज ही बता रहा था कि 15 आएगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 1278 में 1 से गुना कर दूं या 1 में 1278 से गुना कर दो, दोनों ही का वैल्यू सेम आएगा और दोनों ही 1278 आएगा, है ना। तो आप क्या कहोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जैसा कि सभी लोग आंसर भी दिए थे, है ना, तो ये अच्छी बात है कि सभी को समझ में आया। इतना क्लियर है? अगर समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखिए। कोई भी डाउट है अभी भी तो आप एन लिख सकते हो। अगर क्लियर है ये सारी बातें तो जल्दी से वाई लिख के मुझे कंफर्म करके बताइए, ठीक है। चलिए, आप तो वाई लिख रहे हो, आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। अभी आपका चैट बंद किया जा रहा है, चैट में आप कुछ लिख नहीं पाओगे। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, किसी भी संख्या को आप अगर 2 से गुना करोगे या 2 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वही संख्या मिलेगी, या सम संख्या मिलेगी, या विषम संख्या। ट्राई कीजिए। लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना भाई कि 2 को किसी भी संख्या से आप गुना करते हो आपको क्या मिलेगा, राइट। दो को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमको कैसी संख्या मिलती है। काफी कम आंसर आए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप सभी लोग। ये सब तो ना सीधे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना समय ये सारे क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना है कुछ। अगर आपको आता है काफी जल्दी आंसर कर पाओगे कि 2 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो हमें सम संख्या मिलेगा, या विषम संख्या मिलेगा, या वही संख्या मिलेगी, या 0 मिलेगी। ठीक है, अभी काफी लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। और जिनका भी आंसर हो जाता है आप लोग बस थोड़ा वेट किया करो, ठीक है, थोड़ा देर वेट करना है। सभी लोग आंसर करेंगे फिर आगे 10 सेकंड, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर अब तक आप आंसर नहीं किए हो जल्दी से आंसर करो। अच्छा, ये नहीं सोचा करो ना, कई बार आपको लगता है कि सर अगर ये मुझे नहीं आता तो मैं नहीं आंसर करूंगा। नहीं, ट्राई तो करो आप लोग, ठीक है, ट्राई करो आंसर करने की। फिर गलत होगा, गलतियों से ही सीखोगे, ठीक है। चलिए, 5 सेकंड और रुकिए। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। और देखो, अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो अब कोई भी डाउट होगा तो आप चैट में लिख सकते हैं। तो 2 से किसी भी संख्या से गुना करने पे क्या मिलता है। जैसे देखो, मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, 2 गुना 3 किया, है ना, तो क्या मिलेगा बताइए मुझे। 2 की 3 से गुना कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, जो अभी मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। आंसर को छोड़ो, अभी आंसर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि अगर 2 से मैं गुना करूँ तो क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे 6 मिला। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सर 2 की अगर मैं किसी विषम संख्या से गुना किया, है ना, किसी विषम संख्या से आप गुना किया तो आपको एक सम संख्या मिल गया, है ना, 6 एक सम संख्या है। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हो ना कि अगर मैं 2 की 4 से मान लो गुना करूँ, अगर 2 की मैं 4 से गुना किया तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो यहाँ से मैं दिख रहा है कि 2 की अगर मैं सम संख्या से गुना किया तो भी सम संख्या मिला। मम्मी अच्छा, किसी का माइक ऑन है, फिर से आपको माइक बंद रखना है। सोमी सैन के नाम से जो बच्चे हो, चलो मैं अभी आपका माइक बंद किया हूँ तो अभी से आप माइक नहीं ऑन करोगे, ठीक है। चलो, अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, आप बोलोगे सर 2 को जब मैं विषम से गुना किया तो भी सम मिल रहा है, 2 को जब सम से गुना किया तो भी सम मिल रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 को किसी भी संख्या से आप गुना कर दो आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। कितना क्लियर है ये बताइए, हाँ या ना, ये समझ में आया।
तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 की आप किसी भी संख्या से गुना करो, आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगा, यानी इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन काफी आसान है, काफी जल्दी से आप लोग आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको आंसर करेंगे। 8 की आप 6 से गुना करोगे, आपको क्या मिलेगा? ट्राई कीजिए इसको। 8 का टेबल याद है ना आप सभी को? 8 छक्के कितना होता है? 8 की आप 6 से गुना करोगे, कितना मिलेगा? ए, बी, सी या डी? और ये तो सभी के आंसर आने चाहिए सही सही। अच्छा, कुछ के आंसर गलत हो रहे हैं, ध्यान से करिएगा। ठीक है, देखिए 8 का टेबल ही तो है, काफी आसान सा है। 8 की 6 से गुना करेंगे, 8 की टेबल आप पढ़ दो, 8 छक्के कितना होता है? तो 8 की टेबल आप सभी लोग कह रहे थे कि 20 तक का टेबल याद है, तो 8 का टेबल तो आसान याद है अगर, तो ये तो 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है। अच्छा देखो, अभी भी सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चों के आंसर आए। हाँ बताइए नैना, कोई आपका डाउट है क्या? नैना के आईडी से जो बच्चे हो? नो सर। ठीक है, तो माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, आप तो रेगुलर आंसर कर रहे हो, अच्छी बात है। चलिए, चलिए अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए, ट्राई करो सभी लोग आंसर करने। अभी भी सिर्फ 13 लोगों के आंसर आए, जबकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 26 बच्चे जो आए, है ना? सभी लोग आंसर करिए। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड करके मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 5 सेकंड और, 5, बी है सर, 4। बी। अच्छा, आंसर नहीं बताना है। लकी के नाम से जो बच्चे हो ना, हो सकता है आपकी आज फर्स्ट क्लास है, तो ध्यान ये रखिएगा कि कभी भी आपको माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना। ठीक है, तो चैट सेक्शन में लिखिएगा जो अगर बोल नहीं आता तो। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, अब समझते हैं। अभी देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो अगर आप पोल में नहीं आंसर कर पाए तो अभी आप चैट में लिख सकते हैं, लेकिन पोल में आंसर जरूर करना है आप। चलिए, 8 की अगर 6 से गुना करोगे तो ये सीधे सीधे आपको याद है ना, 8 6 कितना होता है? 48 होता है। 8 की 6 से गुना करोगे 48 मिलेगा, टेबल याद है आपको, या 8 को 6 बार जोड़ दोगे। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जैसा कि सभी लोग कह भी रहे हैं, है ना? तो आंसर नंबर बी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? आगे बढ़े, ये बताइए, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 8 6 48। देखिए आगे के टेबल की तरफ बढ़ते हैं, है ना? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है 0, है ना? शून्य बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। तो शून्य का टेबल कोई बता सकता है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पर आप क्या लिखो? 0 की मैं 1 से गुना कर दूं, क्या मिलेगा? 0 की अगर आप 1 से गुना करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 मिलेगा, है ना? 0 की 1 से गुना करोगे 0 मिलेगा। 0 की 2 से भी गुना करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो 0 की 3 से भी गुना करोगे 0 मिलेगा। मतलब 0 के टेबल में सारे ही के सारे क्या आएंगे? सारे ही 0 आएंगे। तो आपने ये सीखा कि 0 के टेबल में सारा 0 आता है। मतलब 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 को आप किसी भी संख्या से, जहां पर एक कोई भी संख्या है, आपको 0 मिलेगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा हुआ है कि बता सके कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अगर किसी को भी पता हो और अगर वो बताना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में जल्दी से यस लिखो, फिर मैं उन्हीं से पूछूंगा। माइक ऑन करा के। अच्छा, नैना के नाम से जो बच्चे हो आप बताओ, माइक ऑन करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है? बताइए जल्दी से कि 0 की किसी भी संख्या से गुना करने पे 0 क्यों आता है? कोई बता सकता है? अच्छा, कलश के नाम से जो बच्चे हो आप बताइए। आप वाई लिख रहे हो, तो आप बताओ कि 0 की किसी भी संख्या से, अच्छा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं बोलोगे। चलिए अभी माइक बंद करो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो। ठीक है, चलिए ठीक। अभी समझते हैं। देखो 0 के किसी भी संख्या से गुना करने पे 0 इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ 0 की 1 से गुना करने, 0 की 1 से गुना करने पे आपको यहाँ पर तो सीधे सीधे बोलोगे 0 को एक बार लिख देना हुआ सर,
जीरो की 1 से गुना करने का मतलब जीरो को एक बार लिख दिया। जीरो की 2 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, आपको क्या बता रहा था, आपको लास्ट क्लास में बताया कि 5 की अगर 2 से गुना करोगे इसका मतलब 5 को 2 बार लिखकर जोड़ दोगे। उसी तरीके से जीरो की 2 से गुना करने का मतलब आप क्या बोलोगे, सर जीरो को 2 बार जोड़ देंगे, और जीरो को 2 बार जोड़ोगे तो जीरो ही तो आएगा, है कि नहीं। जीरो को 2 बार जोड़ोगे जीरो आएगा। अगर मैं जीरो की बोल रहा हूँ कि सर 3 से गुना करना है, तो क्या करोगे, जीरो को 3 से गुना करना मतलब जीरो को 3 बार जोड़ना, है ना, इसका मतलब यही होगा ना। और जीरो को 3 बार जोड़ोगे तो जीरो मिलेगा। तो जीरो को चाहे आप कितनी बार भी जोड़ो, 10 बार जोड़ो, 20 बार जोड़ो, 25 बार जोड़ो, जीरो ही मिलेगा। इतना क्लियर हो। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि जीरो को मैं 7 बार जोड़ूंगा, देखो जीरो को मैं 7 बार जोड़ूंगा, कितना मिलेगा मुझे बताइए। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर जीरो मिलेगा। जीरो को कितनी बार भी जोड़ो जीरो ही मिलेगा। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है, अब ध्यान से सुनना, जीरो को आप कितनी भी बार जोड़ो तो जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो को किसी भी संख्या से गुना करो आपको जीरो ही मिलेगा। हाँ या नहीं, ये बताइए, क्लियर। अब कोई आपसे पूछेगा तो आंसर कर दोगे कि जीरो को किसी संख्या से गुना करने पे जीरो क्यों आता है, तो आप यही बोलोगे कि सर जीरो को कितनी बार भी जोड़ दे तो जीरो ही मिलेगा, इसीलिए जीरो को किसी संख्या से गुना कर दे जीरो ही मिलेगा। तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जीरो की मैं 20 से गुना कर रहा हूँ कितना मिलेगा, जीरो की मैं 20 से गुना कर रहा हूँ कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर किसी भी संख्या से गुना करो जीरो मिलेगा, है ना। जीरो की आप किसी भी बड़ी संख्या से गुना करो, है ना, तो आपको जीरो मिल जाएगा। देखो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, किसी भी संख्या की अगर आप जीरो से गुना करो तो शून्य ही प्राप्त होगा, है ना। तो ये कोई भी संख्या हो गुना करने पे आपको जीरो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जीरो के बारे में आपने ये तो सीख लिया, ठीक है। कोई बता सकता है क्या कि जीरो के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जीरो की खोज किसने की थी, पहली बार जीरो के बारे में कौन बताया था। उन्हीं का तस्वीर लगा हुआ है यहाँ, बता सकते हो ये कौन है, इनका नाम क्या है। तो एक आंसर आया महेंद्र के नाम से, महेंद्र के नाम से जो बच्चे हैं उनका आंसर आया। तो इनका नाम क्या है, आर्यभट्ट, है ना। तो इनका नाम आर्यभट्ट था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने ही जीरो के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। जीरो की खोज इन्होंने ही की थी। तो ये जीके का क्वेश्चन है, मैथ से थोड़ा सा अलग चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ चीज। तो जीके में कई बार आपसे पूछा जाता है कि जीरो के बारे में सबसे पहले किसने बताया, जीरो की खोज किसने की, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में सबसे पहले बताया, ठीक है। अच्छा, इसमें कैसे का क्या क्वेश्चन उठता है कि ये तो सीधे सीधे आपको याद रखना है ना कि जीरो के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आर्यभट्ट ने बताया। चलिए ये मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो आपके पास मोबाइल है, सभी के पास मोबाइल है ना। तो मोबाइल में डायलर होता है जहां पर आप नंबर क्लिक करते हो, है ना, डायल करते हो, फोन नंबर डायल करते हो। तो जितने भी नंबर यहाँ पर उपस्थित है फोन, सभी नंबर को अगर मैं आपस में गुना कर दूं, जितने भी नंबर है सभी को गुना कर दूं, तो आपको क्या मिलेगा, आंसर क्या होगा। अगर मोबाइल में उपस्थित सारे ही अंकों को आप अगर एक साथ गुना कर दोगे तो क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से। अभी कहाँ लिखना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर चैट में देना है, चैट सेक्शन में लिखिए। तो एक आंसर आया है प्रिंस का, ठीक है, देखते हैं आंसर सही है या गलत है। चलिए, तो आप लोग कह रहे हो जीरो आएगा, ठीक है, आप लोग क्या कह रहे हो, जीरो आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर कैसे करें, देखो आप क्या कर रहे हो, सभी नंबर को गुना करना है, मतलब जितने भी नंबर है ना सभी को मैं लिख रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं लिखूं सभी नंबर को, आप बोलोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना, इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ठीक है। अब मुझे बताइए कोई और नंबर छूट गया क्या, ये सारा नंबर हो गया। और अगर कोई नंबर छूट गया तो मुझे बताओ कौन सी नंबर छूट गई। जीरो छूट गया है ना, तो आप बोलोगे सर एक संख्या और था जो आपने नहीं लिखा, ये जो नीचे में जीरो लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे यहाँ पर जीरो को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है।
अब सभी संख्या हो गई। अभी देखो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, कुछ संख्याओं को गुना करना है, उसमें से एक संख्या अगर 0 है तो आपको कैलकुलेट करने में समय नहीं बर्बाद करना है। ऐसा मत करना कि आप इसको पूरा बैठ के गुना कर रहे हो, है ना, गुना मत करना। कुछ बच्चे शायद कर भी रहे हैं, है ना, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आपने अगर इसका गुना भी किया तो एक तो आपका समय जाएगा, है ना, आप कैलकुलेट किया, एक बड़ी सी संख्या कुछ आ जाएगी, कुछ तो आएगा ना गुना करने के बाद। अब इसको आप 0 से गुना करोगे उसके बाद, और आपको पता है किसी भी संख्या में आप अगर 0 से गुना कर दोगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। तो आप ये कहोगे कि अच्छा कैलकुलेटर में किया, कैलकुलेटर में नहीं करना था विनय, आपको खुद से करना था, ये सारे कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है ना। तो आपको ये दिख रहा था कि देखो यहाँ पर कैलकुलेटर क्या आप माइंड में कर लोगे, मतलब सीधे देख के बता दोगे ना कि एक संख्या 0 है सर, आप क्या बोलोगे कि पूरी आंसर 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ संख्या हो, ध्यान से सुनिए, अगर आपको बोला जाए कि 3 गुना 8 गुना 7 गुना 0, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर एक संख्या यहाँ पर 0 दिख रहा है ना, इसलिए पूरा आंसर हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर हमें कुछ संख्याओं को गुना करना हो और उसमें से कोई एक भी संख्या 0 हो तो पूरा जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आएगा गुना करके। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए। अगर मैं लिख दूं इतना बड़ा सा 122 गुना 63 इंटू 0 इंटू 55, तो इसका आंसर कितना है। तो आप फिर से बोलोगे सर मुझे क्या दिख गया, एक संख्या 0 दिख गई, और एक संख्या जैसे ही 0 दिखा आंसर 0 बोल दोगे। कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अच्छा विनय, आपको अगर इससे कोई अलग सा क्वेश्चन पूछना है टॉपिक से हटके, तो आप क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना, ठीक है। क्लास के एंड में मैं रुकूंगा, वहां पर पूछ लेना, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 से 15 तक के टेबल, है ना, 11 से 15 तक के टेबल के आगे तरफ बढ़ते हैं। 11 से 15 तक के टेबल कैसे लिखेंगे। ठीक, 11 का टेबल सभी को याद है, पहले ये बताइए हाँ या ना। 11 का टेबल तो काफी आसान है, यस सर। है ना। 11 का टेबल काफी आसान होता है। सीधे सीधे आप क्या बोलोगे, 11 एकम 11, और 11 एकम 11 कहने का मतलब 11 को एक बार लिखा गया। 11 दूनी 22, मतलब 11 को 2 से गुना कर दिया, और आपको पता है कि 11 को 2 से गुना करने 11 को 2 बार जोड़ना ही होता है। मतलब तो आप समझ रहे हो इधर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बोलता हूँ 11 की 5 से गुना करने पे 55 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 11 को आप 5 बार जोड़ रहे हो, है ना। तो वही टेबल यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा किसी का माइक ऑन है फिर से, तो आपको माइक बंद रखना है, जिनका भी माइक ऑन। तो 11 गुना एक ये आपका टेबल लिखा हुआ है 11 22 33 44 55 66 77 88 99 99 और 110, है ना। चलिए इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ 12 का टेबल। तो 12 का टेबल सभी को याद है, ठीक है, याद है या नहीं ये बताइए। 12 के टेबल याद है सभी को। यस सर। देखो तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये लिखा हुआ क्या है, 12 गुना 5 60 का मतलब ये हुआ कि 12 को 5 बार जोड़ो। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, टेबल आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मान लो आपको 12 का टेबल लिखना है, सबसे ऊपर में आपने 12 लिख दिया, ठीक। अब क्या करोगे, इस सर 12 में 12 को जोड़ा, है ना, 12 को जोड़ा क्योंकि 12 का टेबल लिख रहे हो, है ना। तो आप यहाँ पर 24 लिख दिए। अगली संख्या के लिए क्या करोगे, 24 में आप 12 को जोड़ दो, है ना, 24 में आप 12 को जोड़ दो, और 24 में 12 को जोड़ोगे 36 मिलेगा। अगली संख्या कैसे मिलेगी, 36 में आप 12 को जोड़ दोगे, है ना, 36 में आप 12 को जोड़ोगे 48 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 48 में आप 12 को जोड़ दो तो आपको 60 मिलेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, हर संख्या में हर बार 12 जोड़ोगे, अगली संख्या मिलती जाएगी। इतना क्लियर है। अगर मैं 84 लिख दिया, इसके आगे हमें 12 अट्ठे कैसे मिलेगा, तो इसमें फिर से 12 जोड़ोगे, है ना, 12 जोड़ोगे 96 मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोग टेबल लिखते हैं, जिस भी संख्या का टेबल लिख रहे हो तो 12 12 जोड़ते जोड़ते हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं अगर बीच से पूछ लूँ, मैं अचानक से पूछूं 12 छक्के कितना होता है, तो आपको पूरी टेबल नहीं पढ़ना है, ठीक है, पूरा टेबल नहीं पढ़ना है, जल्दी से आंसर बताना। कैसे करोगे, मान लो अगर कह रहा हूँ 12 दूनी कितना होता है, तो आप एक तो कह सकते हो कि 12 को सर 2 बार जोड़ देंगे 24 लिखते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको याद होगा, सीधे आप बोलोगे सर 24 होगा, लेकिन एक तरीका सीखिए गुना करने का, ठीक है, एक नया चीज आप सीखो। 12 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये बताइए।
सिर्फ 12 को मैं लिखा, ठीक है। और ये जो गुना 2 लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया इंटू, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब क्या करोगे, जो संख्या ब्रैकेट के बाहर है उसको क्या करोगे, इससे भी गुना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 20, 2 किया 10 से गुना किया, है ना। यहाँ पर क्या किया, 2 के 10 से गुना किया तो 20 लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, इस 2 की इस 2 से गुना करोगे, मतलब दोनों ही संख्या से गुना करना है। तो 2 की 2 से बड़ा जल्दी गुना कर लोगे, 4 लिख दोगे, है ना। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप बोलोगे 24 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सर अगर मुझे 12 की 2 से गुना करना है तो आप क्या करोगे, इसको मन में सोचोगे कि ये 10 है और 2 है, 10 प्लस 2, और 10 की 2 से गुना किया 20 मिला, 2 की 2 से गुना किया 4 मिला, और 20 और 4 को जोड़ के 24 लिख दिया, है ना। तो देखो ये मैं समझा रहा, पहले 12 को क्या लिखा, 12 को मैं लिखा 10 प्लस 2 इंटू 2। अभी जो बाहर में है ये संख्या क्या होगी, ये संख्या इससे भी गुना होगा, जो 20 आया, 10 की अगर मैं 2 से गुना किया तो 20 आया, 2 की अगर मैं 2 से गुना किया 4 आया, और 20 और 4 को जोड़ दिया तो 24 आया, है ना। चलिए इसको एक और नंबर पे सीखते हैं। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ 13 की 7 से गुना करें, 13 की 7 से आप कैसे गुना करें। आंसर तो आपको पता है, मुझे पता है कि आप आंसर बहुत जल्दी बता दोगे क्योंकि 13 का टेबल आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो ना 10 प्लस 3। कहीं भी डाउट होगा तो मुझे बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 13 को लिख सकते हैं 10 प्लस 3 इंटू 7। ये बताइए हाँ या ना, यस या नो, बस इतना बताइए। अच्छा अभी सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, 10 प्लस 3 इंटू 7। अब क्या करोगे, 10 की 7 से गुना करोगे, 10 के 7 से गुना करके कितना मिलेगा मुझे बताओ। अगर मैं 10 के 7 से गुना कर दूं कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 70 मिलेगा, है ना, 70 मिलेगा। अगर मैं 7 के 3 से गुना कर दूं कितना मिलेगा, तो जो बाहर की संख्या है वो दोनों ही से गुना होगी, तो आप बोलोगे सर 7 या 21 होता है ना, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 21, और 70 और 21 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 91। 13 सत्ते कितना होगा, 13 सत्ते 91 हुआ, 13 सत्ते 91 आंसर होगा। इतना समझ में आया, हाँ या ना, इतना क्लियर है, ठीक, ठीक। तो जल्दी से मुझे ये बताइए 15 की अगर आप 5 से गुना करोगे कितना मिलेगा, 15 गुना 5 कैसे लिखोगे आप। अच्छा किसी का माइक ऑन है फिर से, वंस वंस आपका माइक ऑन है, आप बंद कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो मुझे भी पता है कि हो सकता है काफी बच्चे काफी जल्दी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड 75, है ना। तो आंसर आपका पता है। देखो इसको करते कैसे, आप सीधे लिखोगे 10 प्लस 5 इंटू 5, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इंटू 5। अब क्या करेंगे, जो बाहर है, ये जो बाहर है इसकी गुना करेंगे इससे, है ना। तो आप बोलोगे सर 10 की 5 से गुना करोगे, आप लिख दोगे 50। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 की 5 से भी गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया 25, है ना। और इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ के आप बोलोगे सर 75 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर बोलोगे 75 हमारा आंसर होगा। इतना क्लियर है, इस क्वेश्चन का आंसर 75 होगा, 15 25 75 75, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, तो यहाँ पर टेबल भरना है आपको, ठीक है। तो 11 और 12 का टेबल तो हमने देख लिया, तो जल्दी से आप लोग 13 की टेबल जल्दी जल्दी मेरे साथ लिखिएगा चैट सेक्शन में। 13 एकदम मैं लिख रहा हूँ, 13 लिखोगे, ठीक है। 13 दूनी कितना लिखोगे, जल्दी जल्दी साथ साथ लिखिए मेरे। 13 दूनी कितना लिखोगे यहाँ बताइए, जल्दी जल्दी लिखना है। 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ पर क्या लिखोगे, 13 तिया में बताइए, तो यहाँ पर बोलोगे 39, ठीक है। 13 चौके कितना होता है, अब क्या करोगे, सीधे सीधे आप 39 में 13 जोड़ दो, है ना, आगे तो आप मिलेगा 52, है ना। 13 चौके 52, ठीक है। 13 25 65 होगा, 13 छक्के कितना होगा, 13 छक्के 78 होगा, है ना, 78। 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नमा 117, 13 दहा 130, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। चलिए 14 की टेबल एक साथ पूरा लिख के बताइए जरा, चलिए सभी लोग पूरा टेबल एक साथ लिखना है, एक एक करके नहीं बोल रहा हूँ, एक साथ ही पूरा टेबल लिखिए, कॉमा दे देके, जैसे 7 का टेबल आपने लिखा ना 14, फिर लिखोगे 28, इस तरीके से पूरा ही टेबल लिखिए एक साथ। 14 की टेबल लिखिए जल्दी से सभी लोग,
पूरा टेबल लिखो। तो अभी तक किसी का आंसर, ठीक है, आपको टाइम लगेगा 14 के टेबल लिखने में पूरा, तो आप पूरा लिखो पहले, उसके बाद सेंड करो। ठीक है, एक आंसर आया है कुलदीप के नाम से, जो बच्चे हो, आपका आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ आपका आंसर, हाँ पूरा सही, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी काफी बच्चों के आंसर आने लगे, और सभी के आंसर जहां तक मैं देख रहा हूँ सभी के आंसर सही है ना। तो मैं लिख दे रहा हूँ 14 एकम 14, है ना, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, है ना, 14 चौके 56, 14 पचे 70, 14 14 छके 84, 14 सत्ते 58, 14 अट्ठे 112, है ना, 14 नमा 126, 14 दहा 140। ठीक है, 15 की टेबल सभी को याद है? 15 की टेबल सभी को याद है? जल्दी से लिखिए 15 की टेबल। ठीक है, चलिए 15 की टेबल में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। 15, 15 दूनी 30, है ना। अगर इसके आगे नंबर मुझे नहीं याद है, मान लो 15 थी मैं भूल गया, क्या करोगे? अभी आपको बताया ना, उस तरीके से कर लोगे। 15 को लिख दोगे 10 + 5, 10 की 3 से गुना करोगे, 5 की 3 से गुना करोगे, है ना, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर याद है, सीधे सीधे याद तो आपको करना ही है, लेकिन मान लो अगर भूल जाओ तो उसके लिए वो तरीका बताया गया। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों के आंसर आने लगे। ठीक है, तो ये हमारा 15 का टेबल है। ठीक है, तो इस पेज की जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लोगे और मुझे बताओ। ठीक है, इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट सेक्शन में यस लिख के बताइए। स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो चैट में मुझे लिख के बताओ। ठीक है, ठीक है, अब 15 के आगे क्या है? 16। तो 16 का टेबल अगर आपको याद है तो चलिए 16 से 20 तक के टेबल में सबसे पहले 16 की टेबल करते हैं। तो 16 की टेबल में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप 16 एकम तो 16 ही लिखोगे ना, 16 की 1 से गुना करोगे, आपको पता है किसी भी नंबर में 1 से गुना करने पे तो 16 मिलेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे 16 लिख दिया। 16 दूनी क्या करोगे? देखो काफी सारे मेथड। 16 की अगर 2 से गुना करना आप इसको लिख दो 10 + 6, है ना, × 2, है ना, ऐसे। उसके बाद क्या करोगे? 10 की 2 से गुना करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे 20, 6 की 2 से गुना करोगे यहाँ पर लिखोगे 12, और 20 और 12 को जोड़ के आप बोलोगे 32, है ना, तो यहाँ पर आप बोल दोगे 32। ठीक है, ऐसा याद तो होगा ही आप सभी को। ठीक है, दूसरा तरीका, अब आगे 16 × 3 क्या करोगे? 16 3 में क्या करोगे? 32 में 16 जोड़ दोगे, है ना, 32 में 16 जैसे ही जोड़ोगे आपको 48 मिल जाएगा। ठीक है, आगे इस में फिर से 16 जोड़ दो, है ना, तो इसी तरीके से आप जोड़ते जाओ, आंसर मिलते जाएगा। 16 चौके 64 मिले, 16 पचे 80 मिले, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, है ना, 16 अट्ठे 128, 16 नमा 144, 16 दहा 160। इतना क्लियर? इतना क्लियर है? 16 का टेबल सभी को याद है? क्लियर है? ठीक है, चलिए अगर ये याद है तो जल्दी से अब मुझे सभी लोग सीधे 19 का टेबल लिख के बताइए। 19 का टेबल सभी को लिखना है चैट सेक्शन में। 19 का टेबल लिख के बताइए चैट में, 19 का। तो 19 से कम तो 19 लिखोगे, उसके बाद क्या है? चैट में लिखे, बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको, आराम से लिखना है। पूरा पूरा टेबल एक साथ लिखे प्रिंस। ठीक है, 19 दूनी, अच्छा 20 का टेबल नहीं लिखना था विनय, आप 20 का लिख रहे हो, 19 का लिखो ना। 19 का 20 का टेबल तो काफी आसान। ठीक है, 19 का आंसर आ गया है। अच्छा कलश आप 17 का टेबल लिखो। ठीक है, 19 का लिखो, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दिया 57। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? 76। फिर 19 बचे 95, है ना, 19 छक कितना होगा? 114, वेरी गुड। ठीक है, 19 सत्ते कितना होगा? 133, है ना, फिर 152, 19 अट्ठे 152, 19 नमक कितना होगा? 171, है ना, और लास्ट में कितना होगा? 190 होगा। ठीक है, अब देखो 20 का टेबल तो बहुत आसान होता है। देखो यहाँ 20 का टेबल में कुछ नहीं करना है, आप सीधे 2 का टेबल लिख दोगे, है ना। 2 का टेबल मान लो आपने लिखा, 2 2 दूनी 4, सर 2 के 6। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज में कोई भी प्रॉब्लम का भी हो ना, आपको क्लास के स्टार्ट में बताया गया था, आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करो, जल्दी से रिज्वाइन हो जाओ। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क के कारण कई बार ऐसा होता है, तो ऐसा करोगे तो आने लगेगी। ठीक है,
तो अभी मैं 2 का टेबल मान लो लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 10, यहाँ पर लिखे 12, फिर आप लिखोगे 14, फिर लिखोगे 16 18 और ये 20। ठीक है, तो ये लिखा आपने 2 का टेबल। अब 20 का अगर टेबल आपको लिखना है तो क्या करोगे, सभी में 0 लगा दोगे, है ना, सभी में 0 लगा दोगे। तो ये तो हो गया हमारे पास 20 का टेबल। तो 20 का टेबल याद भी करना और लिखना भी काफी आसान है। 20 एकम 20, 20 दूना 40, 60 80 100 120 140 160 180 200। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर 16 से 20 तक के सभी टेबल लिखे गए। तो जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके यस लिख दोगे। फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में वाई लिखना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं 12 की 4 से गुना करूं, 12 का टेबल याद है सभी को? 12 की टेबल याद है तो बताइए कितना लिखोगे 12 की 4 से गुना करके? 12 चौक कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 12 चौक 48 होता है ना? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 14 नमक कितना होगा? 14 की 9 से गुना करोगे कितना मिलेगा आपको? तो बोलोगे सर 14 नमक कितना होता है? 14 नमक 126 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 19 की 5 से अगर गुना करो, अभी मैं टेबल लिख रहा था 19 25, तो 19 25 कितना होगा? ए बी सी या डी? तो आप बोलोगे सर 19 इंटू 5 कितना होगा? 19 25 95 होता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए 18 नंबर कितना होता है? 18 की 9 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? 152 मिलेगा या 162 मिलेगा? 152 या 162, ए या बी? ठीक है, तो आपको कहना है कि सर यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती नहीं करना है। 162 होता है, 152 नहीं करो। काफी बच्चे बोल देते हैं कि सर 18 नंबर 152 होता है, नहीं 162 होगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो काफी आसान है ना, 20 की अगर 8 से गुना करोगे, 8 दूनी ही कर दोगे अगर, तो ये 16 होगा और एक जीरो लगा दोगे तो 160 हो जाएगा। कितनी क्लियर है? कितनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? ये सारी चीज समझ में आ गई तो जल्दी से यस लिखिए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, आज की क्लास हम लोग इतना ही तक रखते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अगर कोई भी डाउट है आपका तो अभी आपको रुकना है क्लास में और डाउट पूछ लेना। ठीक है, इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।